शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट आपने कर लिया। आज पहला दिन है और पहले दिन क्या हुआ तो मैं शुरू करता हूँ उस बात से जो तमाम मसीही गैर मसीहियों की इच्छा, वो जानना, वैसा होना और जो हो रहा है उसे महसूस करके विश्वास करना। जैसे एक चंगाई होती है, साफ साफ समझ में आती है और वो मनुष्य विश्वास करता है। आज तक जो भेद सुनते आए, समयों के भेदों को नहीं जाना, हाँ उसका आकलन करते हैं, युगों के भेदों को नहीं जाना, आकलन किया जाता है कि ये अब इसके बाद का, तो कौन कौन से युग ये भी अच्छे से समझ में नहीं आया। पर एक बात से समझ में अब आ जाएगा आपको, अगर मैं उसे एक्सचेंज ऑफर का नाम दूं। एक्सचेंज ऑफर आजकल अच्छे से जानते हैं लोग। और अनंत जीवन का जो ब्रांड है, अनंत जीवन सत्य प्रकाश, एक ब्रांड है ये प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का, पिता परमेश्वर का। और पवित्र शास्त्र से वो बात जानना है जो वचन की है और पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसमें यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। 4 का मैं 7 से पढ़ दे रहा हूँ। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं जल दूंगा वो जीवन का जल सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता हुआ सोता। पुनरुत्थान की सामर्थ पर पिछले वीडियो में आपने सुन चुका है। और प्रभु यीशु यहाँ पर मांग रहे हैं, मुझे पानी पिला। पानी इंसान कब पीता है? जब प्यास लगती है। और दूसरा हिस्सा जो संसार का है, अंदाज लगाने का है, वो सामरी स्त्री बता रही है। प्रभु यीशु इसमें साफ बोल रहे हैं कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो वरदानों को नहीं जाना। वरदानों की चर्चा सुनी, आत्माओं के दान, वरदान, फल, ये सारा कुछ यीशु के नाम में चंगाई और जो संसार और आत्मिक क्षेत्र की उन्नति के लिए है। ये 2 भाग थे, एक आत्मा का और हमेशा का कब बनेगा। जीवन का जल मिल जाएगा, पर हमेशा का कब बनेगा? जब अनंत जीवन के लिए अर्थात स्वर्गीय स्थानों में होने का। तो जो आत्मिक संसार से स्वर्गीय स्थानों में होंगे, पहले तो अभी जो मसीही विश्वासी हैं उन्हें ही ये पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि वो राई के दाने के बराबर नहीं है विश्वास। और वो क्यों नहीं है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि वो जो एहसास उन्हें होना चाहिए, बिल्कुल अधिकार है, जानना समझना चाहिए, सच्चाई को परखना पहचानना चाहिए। और इसमें शंका की स्थिति में पड़े हुए हैं, दावे नहीं कर सकते, प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। हाँ, वो सब बातें जो रीति रिवाज के अनुसार है, हर दिन प्रार्थना, उपासना, जो भजन, सब ये चीज़ें कर रहे हैं और मांगना करना सब ये चल रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में संतुष्ट होकर जीवन में गिरते पड़ते चल रहे हैं, सुख दुख के साथ चल रहे हैं।
पुनरुत्थान इसलिए नहीं था। पुनरुत्थान हमेशा का जीवन, समानता और स्वरूप का जीवन, उन बातों से रहित जीवन जो शरीर और संसार की कामनाओं से है। बिल्कुल इसके पहले का अगर हम देखें यूहन्ना 3, तो वहाँ निकोदेमुस जो सरदार है यहूदियों का, वो अंधेरे में आता है छिपकर, और उन बातों पे जो चर्चा है आपने सुन चुके हैं। और प्रभु यीशु वहाँ पर एक ही बात बोलते हैं कि जल से और आत्मा से पैदा होना जरूरी है। तो आत्मा से पैदा हो गए क्या? जल से ठीक है कि हम निकल के आ गए, पर आत्मा से कौन कौन पैदा हो गया? आत्मा के मार्ग पर कौन कौन चल रहा है पूरे सच्चाई से, कि वो जो संसार की कोई भी चीज उसे बाधित तो नहीं कर रही। उसके मांगने से वो अपने आप समझ सकता है, उसकी कामनाएं, इच्छाएं, लालसाओं से वो जान सकता है, समझ सकता है। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मांग रहे हैं, परमेश्वर जो मांग रहा है हमसे, तमाम विश्वासियों से, वो देना नहीं आया। वो देना आप समझेंगे यहां पर जब मांग रही, प्रभु यीशु ने मांगने का ढंग सिखाया और जीवन का, जल का सोता बनने का ढंग सिखाया, कि मैं जो प्रभु यीशु मांग रहे हैं उस सामरी स्त्री से, और जब वो उसे मिलेगा, वो उसे देगी, तो प्रभु यीशु क्या देंगे? मांगने पर। मैं फिर कह रहा हूं, मांगने पर, कि हम प्रभु यीशु से क्या मांगते हैं। प्रभु यीशु ने अपने वचन में साफ साफ कहा है कि अभी तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। क्यों कहा है ये? क्योंकि सांसारिक जरूरतों की चीज मांगते रहे, आत्मिक जरूरतों की चीज आप मांगते रहे, उसमें भी आपने कितना पाया, कितना खोया, और हर दिन अनुग्रह पे अनुग्रह की कामना, और हर दिन पाप पे पाप, झूठ, वो सब कुछ जो शरीर के द्वारा था वो क्यों खत्म नहीं हुआ? यही सब जानने के लिए कि वाकई में पुनरुत्थान का आज जो पहला दिन है, कि स्वर्गीय स्थानों में रहकर आत्मा के द्वारा आत्मा में चलना, और वो सब चीजें जो आत्मा के लिए आवश्यक है, जो शरीर की तमाम कामनाओं का निराकरण करने में सक्षम है, स्वस्थ रखने में सक्षम है, निपुण करने में सक्षम है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक देने में सक्षम है, हर रीति की उसकी महिमा स्तुति कराने के लिए सक्षम है, वो मांगते नहीं आया। वो मांगना समझ है ही नहीं। पवित्र शास्त्र खुलने की जो समझने की समझ जो है चेलों को कैसे मिली, तो क्या पाएंगे हम, क्या पाना चाहते हैं हम, इसकी समझ भी नहीं है। वक्ती जरूरत, छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, वो हम मांगते हैं हमारे आसपास परिवार में, अपने बाल बच्चों के लिए, बुजुर्ग माँ बाप के लिए। बिल्कुल प्रभु यीशु के नाम में वो चीजें कितने % हो रही हैं ये आप जानते हैं। कई 20 साल से मांग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कई ऐसे मांग रहे हैं और इसीलिए कई मिनिस्ट्रियों में घूम रहे हैं, कई प्रभु के लोगों के पास जा जा कर प्रार्थना करा रहे हैं। क्यों? एक बार जिसके लिए प्रार्थना हुई है वो 50 जगह क्यों भटक रहा है? हर जगह उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों जा रही है? ये सवाल तो होना चाहिए कि हर व्यक्ति मांगने वाला है, तो मांगने का स्तर है, एक सांसारिक स्तर है, एक आत्मिक स्तर है, और एक स्वर्गीय स्तर है। जब सांसारिक स्तर की जो लालसाएं हैं उसका मालूम है, आत्मिक स्तर की कितनी मालूम है, उसका मांगना तो उसका देना आया। जैसे यीशु ने पानी मांगा, पानी पिलाई, और वो पहली गवाह ठहरी, पहली है गवाह, पहली प्रचारक। वो सामरी स्त्री पूरे गांव में गई और बता दी कि उसने मुझे सब बता दिया। जैसे आज आप सुन रहे हैं, ये मैं सब बता रहा हूं आपको कि हमें क्या देना है। वो जो हमसे मांग रहा है, हम कैसे जानेंगे वो हमसे क्या मांग रहा है?
और उसे जब हम देंगे तो हम वो स्वर्गीय पाएंगे जो आत्मिक से ऊपर है। पारलौकिक बोलिए, अनंत बोलिए, हमेशा का बोलिए। इन सब बातों को जानने के लिए और समझने के लिए इसकी डिटेल जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में जानी समझी जाएगी, उस आग के अभिषेक में वो सच्चाई और जो रूपांतरण कहा गया है, वो रूपांतरण प्रत्येक हम में से जो अभी तक भटक रहे हैं पा सकेंगे। आप बस ये करना है कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश की मेंबरशिप लीजिए, आप उसके मेंबर बनिए। मंथली बनना है, ईयरली बनना है। उससे ये होगा कि वो जो इसकी डिटेल्स हैं आपको उस वीडियो में मेंबर ही उसको देख पाएंगे जो उसके मेंबर होंगे। और जो मेंबर होंगे उनके लिए मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, जिसमें सिर्फ इस विषय पर जो मेंबर होगा, सिर्फ इस विषय पर परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या है, उसके लिए उसे क्या करना है, क्या देने के लिए क्या चाहता है प्रभु उससे, और क्या उसे पा लेना है हमेशा के लिए, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी झंझटें जो हर दिन की घिसा-पिटी है जो चल रही है, इसलिए मैंने कहा एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज सुपर नेचुरल एक्सचेंज ऑफर। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो ये अंतिम समय में जो प्रभु का स्वर्गारोहण का 2000 साल पूरे होने हैं 32-33 में, ये जो समय मिला है, तो इन समय में जो बहुत भयानक डरावना है, जो हर रीति से वो बात पूरी होने का है, जो वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, वो तमाम महामारियों से रिलेटेड है, भूखमरियों से रिलेटेड है, वो सब जो प्रकोप आने वाले हैं, जो शुरू हो गए हैं। ठीक है, यीशु बचा रहा है, पर उस बात में जब उसने नाप नाप कर आत्मा नहीं दिया, बाइबल कहती है, आप वो पा सकते हैं। पुनरुत्थान का एक छोटा हिस्सा मैंने अभी बताया है 1-2 वीडियो में, और वास्तव में उसकी विशालता, उसका विस्तार पवित्र आत्मा के द्वारा कैसा है, तो वो जो सचमुच में उससे प्रेम रखते हैं, निश्चित वो अनंत जीवन सत्य प्रकाश को ज्वाइन करेंगे, उसकी मेंबर बनेंगे, और वो चीजें जो सहभागिता में, उस संगति में, उस उपस्थिति में, उस अभिषेक में पुनरुत्थान के द्वारा पाना है, वो आप पाएंगे। इसमें मत चूकिए। और वो संसार की जो जद्दोजहद है, भीड़ भाड़ है और परेशानियां हैं, दबाव है, चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, ये जो संसार और शरीर और आत्मा के साथ लगा हुआ हिस्सा, उस सब के बावजूद भी कि एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा पाया है या प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, वो सब चीज़ें कर रहा है, वो अपनी उपास प्रार्थनाएं, वो जितना बन पड़ता है अपने शारीरिक क्षमताओं के अनुसार, वो सब अपना प्रेम शारीरिक क्षमताओं के अनुसार उंडेलना चाह रहा है, और वो कर रहा है। और सारे संसार में ये सारी बातें बहुत हो रही हैं, इस चीज के लिए बहुत सारा हो रहा है। पर वो बात जो आज आप पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि यही पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं, हिंदी भाषियों के लिए परमेश्वर ने जो मुझे यहां रखा, और इस बात को प्रमाणित स्तर पर उसके सामर्थ्य के कामों को जो पहले से निश्चित थे, वो जो लोगों के द्वारा समझे और नहीं गए, वो करवाया। वो कल्पनाओं के नहीं थे, उसके प्रमाण थे। उस संबंध में सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये काम कराया। और कई ऐसे जो भाषा और शब्दों के शब्दार्थ को परिभाषित करने की जो क्षमता, वो जो स्वर्गीय स्थानों से प्रकाशन जिसे बोलते हैं, आत्मा के लिए किसी बात का अंदाज लगा के, उन सारी चीज़ों को सुन के, उन्हीं बातों को घिसे पिटे तरीके से कहना, उन लोगों को बहकाना और भरमाना हो सकता है। पर ये वो बातें हैं जो न सुनी गई, क्योंकि चित्त में नहीं आई। मैं हमेशा, मुझे याद है, मेरे सामने वो हमेशा रहता है, यिर्मयाह 33, जिसमें साफ साफ है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे
वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तेरे चित्त में भी नहीं आई, वो सुनी गई हैं अभी से नहीं, आज से नहीं, इसके पहले से। अगर वाकई में परमेश्वर से कुछ प्रेम है तो उन पीछे वीडियो को देख लेना, पर आगे के लिए, अनंत जीवन के लिए। इसीलिए उसका नाम अनंत जीवन है। अनंत जीवन और सत्य का प्रकाश, जिसमें हमने यशायाह 62 में बताया, थोड़ा सा बताया है। ये सब चीजें जान पाएंगे कि धार्मिकता का प्रकाश मनुष्य के द्वारा कैसे फैलता है। सिर्फ या एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मसाल की तरह सारे जगत में कैसे प्रकट होता है। ये सब विषय ऐसे हैं जिसमें एक इंसान चाहता है कि वाकई में वो प्रकट किया जाए लोगों के सामने, क्योंकि हर एक कोई प्रेम करने वाला उसकी महिमा और प्रशंसा प्राण शरीर आत्मा से, मन वचन कर्मणा से करना चाहता है। वो अपने आसपास के लोगों में पहचाना जाना चाहता है कि मैं ऐसा सेवक हूं, मुझे ये है, मैं ये हूं प्रभु यीशु में। हाँ, उसमें से कई होंगे जो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, वो हिस्सा नहीं। ऐसे सब तमाम ऐसे मेंढक आ चुके हैं जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा चमत्कार, ये चमत्कार वो हिस्सा है जो छोटा सा हो जाएगा। उससे कहीं ज़्यादा सुपरनैचुरल मिरेकल्स की समझने की क्षमता, हाँ, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है ये आप जान सकेंगे संगति में। आपके जो प्रश्न हैं इस संबंध में, वो जो आपके लिए रखा है, हाँ, उसके लिए शर्त बिल्कुल है कि वो आज्ञाकारी होना चाहिए, निश्चित ईमानदार होना चाहिए, उसमें सक्षमता होनी चाहिए शपथ लेने की प्रभु यीशु के साथ, एक मन एक चित्त होने की, और उस सब चीज को जानने के लिए इन सब बातों के जो भेद छुपे हुए हैं, इसलिए छुपे हुए बोल रहा हूं कि अपने जीवन में ठीक है, सुसमाचार बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आते हैं फोन, पर उनके जीवन बदल रहे हैं क्या? जीवन नहीं बदल रहा। यहां पर प्रभु यीशु उसी जीवन को, जो अनंत जीवन का स्वाद देने की बात कर रहे हैं, निकोदेमस को वही समझाए थे। हम मान लेते हैं कि हाँ, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने माँ के पेट से अंधेरे से जन्म लेके उजाले में आ गया, अब हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं पानी में से निकलकर, वो जो सिंबॉलिक है, और ये मान रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमको मिल गया और हम नए हो गए, ऐसी गवाही की नए हो गए, ऐसे काम की नए हो गए, आत्मा के काम, आत्मा में चलना हो गया, पवित्र आत्मा के साथ रहना, उठना बैठना हो गया, बोलना बताना हो गया। सुसमाचार सुनाने वाले जितनी कलीसियाएं हैं, उनके सुनाने वाले निश्चित ये बता रहे हैं, पर ये वो भेद जो अंतिम समय के लिए पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कल्पना, मन के विचार का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मन भी कैसे सौंपा जाता है ये तक नहीं मालूम कि हमारा मन यीशु का मन कैसे होता है। हाँ, आप अंदाज लगा के मान लेंगे कि यीशु के नाम में हो गया है, पर दूसरे ही क्षण उसमें अशुद्धियां और झूठ और चालाकी कैसे हो गया, जलन और ईर्ष्या का, ये सब धोखे में, धोखेबाज के साथ है। जो धोखा देता है, वो डिसेप्शन, वो दुष्ट का, उसके द्वारा संचालित है। क्यों अलग नहीं होती वो चीजें, क्यों परेशान होता है, क्यों लोग बोलते हैं कि इससे हमारा पीछा नहीं छूटता? वो तमाम शारीरिक प्रक्रियाओं से, जो क्रोध को दिखाती है, जलन को दिखाती है, द्वेष को दिखाती है, कठोरता को दिखाती है, कड़वाहट को दिखाती है, बैर को दिखाती है, घमंड को दिखाती, क्यों नहीं छूटता? उस सब को, वो सब आप जान पाएंगे ये आने वाले उन वीडियो में, जो सिर्फ मैंने रखा है उन लोगों के लिए जो मेंबर होंगे, और उन्हीं के साथ हम इस बात में आगे जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब वो समय आता है कि सिर्फ मैं यूट्यूबर नहीं हूं, उसके राज्य के लिए, मसीह की देह के लिए जो प्रकाशन है, और वो कलीसिया जो एक्लीसिया कहलाती थी, वो तैयार होने वाली है। यीशु के नाम में ये होने वाला है। उसमें कौन कौन शामिल होंगे मैं नहीं जानता। हाँ, वो जो मुझे देगा वो उसके लिए, क्योंकि वो जो मुझ तक आएगा, मेंबर होगा इस अनंत जीवन का, निश्चित परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में
प्रकट है और आगे की योजना उसके लिए है, उसकी राज्य के लिए महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए वो रखा गया है, तो वो कोई भी हो सकता है। आप ये नहीं समझना कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या आप बाइबल कॉलेज किए हुए हैं या पास्टर हैं या बिशप हैं। आप सिर्फ ये याद रखना कि आप प्रभु यीशु के हैं, उसके लहू लिए हुए हैं, उसी के लिए है, उसी लिए प्राण दिया है। और इन बातों को जो रखा है उसमें आप निरंतर पवित्र आत्मा के साथ, ये आज जो बात कही जा रही है पुनरुत्थान के पहले दिन पर, तो पहले दिन को समझना कि प्रकाश में आ जा और वो तमाम अंधेरा दूर हो यीशु के नाम में, कि आत्मिक ही नहीं स्वर्गीय स्थानों में उस रूपांतरण के साथ, वो स्वर्गीय देह के साथ रहने की समझ। बिल्कुल बोला गया है यशायाह 11 में, तमाम आत्माओं के दान वरदान और वो सारी कुछ। हाँ, लोग बोलते हैं, उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, पर पाने के लिए जब एक शुरुआत हुई, इस बात को और भी मजबूती आए कि यीशु पिता पवित्र आत्मा पर आपका विश्वास मजबूत हो, तो लोगों को अपनी सांस के लिए धन्यवाद देना नहीं आया, सिखाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। ये शुरुआत भी, ऐसी कई शुरुआत प्रभु के भवन से, कई ऐसी बातें जो प्रभु ने मेरे द्वारा कहलाई, और उसके बाद वो अलग अलग भाषा वाले विश्व के वो लोगों ने उस बात को बढ़ाया, बेहतर किया और अच्छा किया। पर वो पहुंची शुरुआत, वो जिसको हम बोल सकते हैं वो बीज। उसी तरह इस बार कोई नहीं, जिसकी समझ ही नहीं मिली है, जिसके लिए रखा गया है, वही तो बोलेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको प्रेरित करेंगी, और वही करीब आ पाएगा जो परमेश्वर का प्रेम जिसके जीवन में होगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है इस अंतिम समय में, मैं दूसरों को अलग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सब जो आएंगे वो बहुतों को बचाने वाले बनेंगे। बचाने से मतलब सिर्फ नरक से बचाना या मौत से आत्मा में जीवित करना नहीं, स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए। 8वें दिन में, सिर्फ 7वें दिन का विश्राम और 1000 साल की बादशाही का नहीं। तो आपको मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, और इसके लिए जो आपको करना है वो पता कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और एक संगति एक ऐसी हो जहाँ सच्चाई के साथ वो सब बातें जो वास्तव में दिखती हैं, होती हैं, महसूस होती हैं, वो रहे। अंदाज पर जीवन नहीं कि हमने पा लिया है, हम स्वर्गीय राज में प्रवेश, अंदाज नहीं, और काम कैसे कैसे जिससे खुद को तकलीफ होती है करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारे के लिए आज पवित्र आत्मा ने ये बातें आपके सामने रखी हैं, और ये निश्चित पूरी होने के लिए हैं, यीशु के नाम में हैं। तो बहुत सी बातें इसके बाद, ये द्वार खुला है, जो इसमें आना चाहता है यीशु के नाम में, निश्चित उसके लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। और ये कहा गया है कि जब तुझ पर कृपा करी गई तो तूने पहचाना नहीं। हाँ, ये कई चीज़ें हैं, और इस चीज़ को समझने के लिए मैं जानता हूँ, जब इतनी समझ दी है तो शंका और संदेह, क्योंकि वो बड़े बड़े बैनर आपके आँखों में पर्दे डाले हुए हैं, जहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो कोई नहीं जानते। आप अपने बाजू वाले एक से पूछो कि सचमुच में जाएगा, तो वो कई एकदम निसंकोच जवाब देने की क्षमताएं हैं क्या? तो वो स्थिति आएगी इस बात से, जो मैंने उसके एक छोटे से अंश को बताया है कि क्या मांगा जाएगा, आप क्या देंगे, क्या देना है और क्या मिलेगा, और वो कब और कैसे। हर चीज परमेश्वर ने योजना के तहत करती रही। हर बात अलग अलग समयों पर, राजाओं से लेकर नबियों से लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग बात बताई गई। दाऊद के रहते हुए भी नातान को इस्तेमाल किया गया। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। तो परमेश्वर ने जिसको जिस लिए रखा है वो काम वो करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके लिए हाँ, ये है कि उपाय हो आपकी शंका संदेह का, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैंने एक प्रपोजल आपके सामने
एक्सचेंज ऑफर का रखा सुपर नेचुरल का, तो तकलीफ हो रही होगी वो मेंबरशिप के लिए भी सोचने में, है ना? बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि एक छोटी सी चीज के लिए परमेश्वर को देने के लिए भी जो जिसने सारा कुछ दिया, और हनन्या और सफीरा जैसे छुपाने। यहाँ एक चीज और बता दूं कि व्यक्तिगत मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ों की, है ना? जिस आप अनंत जीवन सत्य प्रकाश की मेंबरशिप लेने वाले हैं, मेरी नहीं। और उसके लिए वो सब उसके बाद आप करेंगे, क्योंकि सच को जानेंगे और स्वतंत्र होंगे, तो वो सब बातें जो स्वर्गीय स्थानों से खोलने और बांधने की समझेंगे और पाने की समझेंगे कि कब पाया जाता है। नहीं, मैं यहाँ खोल दिया बांध दिया, लूका 10:19 ठीक है, मत्ती 18:18 बिल्कुल ठीक है। बोलने में क्या दिक्कत है? कुछ हुआ? कब से ऐसा कर रहे हैं? और पता चल रहा है दुष्ट कुचल रहा है बीमारियों में डाल के और नाना प्रकार के लोभ लालच में। तो अब छुटकारे का वो समय है, क्योंकि मैंने पिता का जरूर सुनिएगा वीडियो कि द्वार क्या है, डोर के बारे में बताया है। और ये जो खुल रहा है उसका जो हमारा प्रभु यीशु चाहता है कि उस द्वार से प्रवेश पाएं, और उसके लिए पुनरुत्थान हुआ है। और ये भी बता दिया कि पुनरुत्थान में कितना क्या है। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोले थे, जब मैं यहाँ की कहता हूँ तो नहीं समझ में आती, तो स्वर्ग की क्या आएगी। तो अभी संसार और आत्मिक के भेद ही नहीं समझ पाए, तो आत्मिक और स्वर्गीय स्थानों के जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होंगे, उन पर जो सचमुच में पुनरुत्थान के साथ ये लेन देन को समझ जाएंगे, जो आत्मा का लेन देन है। और देखिएगा, बहुत लोगों के लिए और शैतान के लिए जो आप रखे गए हैं, निश्चित ये आप नहीं करेंगे तो हर जगह पर साबित है, मैं पत्थरों से करवा लूँगा। हम उस भागी हों, उस जो खजूर की यात्रा होगी स्वर्गीय सफ़ेद घोड़ों पर, पूर्वी द्वार, उसमें आप हो, उसमें होने के लिए, वो 1,44,000 में होने के लिए, कि मात्र वो संख्या जो हिंदी में 1,44,000 बोली जाती है, उसका मतलब निकाले हैं क्या कभी? ये सब आप जान पाएंगे। और बहुत सी बातें मजबूत करने के लिए, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा पिछले इतने वीडियो हैं, करीब 200-300 वीडियो हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा हैं जो रिलीज़ नहीं हुए हैं। उसमें आप बहुत सी जो आत्मा की वो भेद और वो शब्द और उसके अर्थ, वो बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ये इच्छा मेरी नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है इन अंतिम समय में, और निश्चित उसका आदर करना चाहिए। और यीशु की कलीसिया कैसी होगी उसकी भी समझ आपको मिल जाएगी। शालोम।